वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही होगी, बहुत बढ़िया से तैयारी करिए, खूब पढ़िए और बहुत बढ़िया से पढ़िए। अगर आप लोगों को कोई सा दिक्कत या परेशानी या किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन दूंगा। इस तरह तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन मतलब हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां और 9वां सवाल सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का इस सवाल से जितना भी ऊपर का सवाल है सभी बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां 8वां और 9वां सॉल्व करेंगे। किस तरीका से सॉल्व किया जाता है एकदम बेसिक लेवल से, जो कि आपको समझ में आए। और ये जो सवाल है ये हर साल मैट्रिक के 2019 में पूछा गया है। तो बने रहे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको 2 नंबर 100% आएगा ही मैट्रिक के एग्जाम में। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? निम्नलिखित सीरीज दिया गया है। चौथा देखिए, चौथा में क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है, आपके स्क्रीन पे नज़र आता होगा। ये 15 सवाल में क्या बोल रहा है, ये कौन कौन सा एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सार्वअंतर निकाले। सार्वअंतर किसको बोलते हैं? सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, मतलब प्रत्येक पद के बीच का कांस्टेंट संख्या जो है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाले। और यदि ये देखिए, ये 15 सवाल है, यदि इन 15 में जो भी सब सवाल एपी में है तो उसका अगला 3 पद और लिखना। क्या है अगला 3 पद? अंतर है और इनके 3 पद और लिखे, अगला 3 पद और लिखना। देखिए, आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग कि एपी का कोई भी सवाल रहे, एपी का कोई भी सवाल रहे, आपको एक लाइन लिखना ही पड़ेगा, हर एक सवाल में लिखना ही पड़ेगा। तो आइए वो कौन लाइन है उसको देखते हैं। पहला सॉल्यूशन 7वां क्वेश्चन नंबर 8वां, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्या यह एपी में है? चेक करके बताए। अगर एपी में है तो सार्वअंतर बताए और अगला 3 पद और लिखना है। तो एक लाइन क्या है, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वअंतर D हो। तो मान लिए हम लोग कि एपी जो है उसका प्रथम पद पहला टर्म जो A1 है और सार्वअंतर D है। सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस D है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के तो पर्सन से पर्सन से बच्चे लोग देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। मतलब ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो A1 -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2 एंड A4 -1/2। आपके क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है इसको मान लिए A1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। क्या यह सीरीज एपी में है? तो एपी में चेक करने के लिए आपके सर बताए होंगे सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो वह एपी में हो। तो इसके लिए एक फार्मूला आपके सर बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला पे सेटिस्फाई होगा तो समझ लीजिए एपी में है, नहीं तो अन्यथा यह सीरीज एपी में नहीं है। आइए क्या
जब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर डॉट 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 DN बराबर होगा, जब बच्चे लोग DN बराबर D2, D1 बराबर D2, D2 बराबर D3 डॉट 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 DN बराबर होगा, मतलब सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए तो समझ लीजिए यह सीरीज एपी में होगा, अन्यथा सीरीज एपी में नहीं होगा। तो अब बारी बारी से करके D1, D2, D3 डॉट 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 निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो ये एपी में सीरीज एपी में होगा, और बराबर नहीं होगा, D1 बराबर D2 के नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह सीरीज एपी में नहीं है। अब बारी बारी से D1 निकालेंगे, इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1 क्या होता है बाबू, आप लोगों के सर बताए होंगे कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 का मान देखिए -1/2 और A1 का मान -1/2, -1/2 अब -1/2, -1/2 अब माइनस माइनस प्लस 1/2, अब प्लस माइनस में है, अब प्लस में है। मान लेते हैं माइनस में 2 और प्लस में 2, तो क्या होगा, घट के 0। माइनस में 4 प्लस में 4 क्या होगा, घट के 0। इसीलिए ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0। D1 का मान कितना आ गया, 0। अब इसी तरह D2 का मान निकालेंगे। D2 बराबर, इसीलिए D2 बराबर A3 माइनस A2। अब D कॉमन डिफरेंस किस तरह निकलता है, किस तरह निकाला जाता है, तो आपको गौर से समझना होगा कि देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगला पद माइनस उससे पिछला पद को घटाने से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्या, अगला पद ये, इसमें से ये वाला पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अगला पद ये, इसमें से दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इसीलिए A3 माइनस A1, तो A3 का मान -1/2 अब माइनस A2 का मान -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, अब -1/2 और प्लस 1/2 क्या होता है, घट जाएगा तो 0। D2 का मान आ गया 0। अब बच्चे लोग गौर से देखिएगा, आप ही लोग बताइएगा, -1/2 -1/2 -1/2 इसका मतलब सभी जो है एक ही है। इसका मतलब इस सभी के बीच के कॉमन डिफरेंस 0 है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो क्या है, 0 है। तो ये सभी टर्म एक ही है, सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है, इसीलिए ये सीरीज क्या है, एपी में है, या ये सीरीज एपी में, इसीलिए -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 एपी में है, एपी में है। तो अगला 3 पद और लिखना, क्या, अगला 3 पद और लिखना, तो 3 ठो -1/2 -1/2 लिख दीजिए। तो A4 तक है, तो A5 -1/2 A6 -1/6 A7 -1/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यही क्या आ गया, आप आंसर। आप सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करेंगे कि यह सीरीज एपी में है। यदि एपी में है तो अगला 3 पद लिखना है, और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं एपी में है ये बताना।
तो आपके सर बताएंगे कि पहला टर्म को पहला पद, दूसरा टर्म को दूसरा पद, तीसरा टर्म को तीसरा पद और चौथा टर्म को चौथा पद बोलते हैं, इसीलिए A1 बराबर। तो इसमें भी आप लोगों को कोई भी सवाल है दुनिया का एपी में, एपी का कोई भी सवाल है दुनिया का, आपको एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। वह एक लाइन क्या है कि माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो तो, सार्वंतर D हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो पर्सन से A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9। A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 एंड A4 बराबर 27। A4 बराबर 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A1, A2, A3 एंड A4। आपके सर बताए होंगे कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, जब सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए। सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है जब D1 बराबर D2, D2 बराबर D3, D3 बराबर डॉट 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 DN तक बराबर होगा तो यह सीरीज एपी में होगा, और बराबर नहीं होगा मतलब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो वह सीरीज एपी में नहीं होगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे, D1, D2, D3 निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। बराबर होगा तो एपी में होगा, अब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है। क्या, सार्व अंतर का फार्मूला होता है। सार्व अंतर किस तरह निकलता है, देखिए अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। क्या, अगला पद A2 माइनस A1, क्या A2 माइनस A1 में घटाएंगे तो D1 मतलब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसीलिए A2 का मान देखिए गौर से, यहाँ 3 है तो A2 का मान 3, अब माइनस A1 का मान 1, इसीलिए D1 बराबर 2, D1 बराबर 2 आ गया। अब इसी तरह D2 का मान निकालेंगे, इसीलिए D2। यहाँ D1 बराबर A2 माइनस A1 लिए तो D2 का मान कैसे निकलेगा, तो A2 लिए थे तो फिर इसको बढ़ा देंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब गौर से देखिएगा A3 यहाँ 9 है, A3 कितना 9, और A2 कितना है यहाँ 3, 9 में से 3 गया 6। D2 बराबर कितना निकल गया 6। चूंकि आपके सर अभी बोले हैं जब D1 बराबर D2, D2 बराबर D3, लेकिन यहाँ देख रहे हैं D1 बराबर 2 है और D3 बराबर 6 है, दोनों बराबर नहीं है। चूंकि D1 बराबर D1 बराबर D2 के नहीं है, D1 बराबर D2 के नहीं है, इसीलिए बच्चे लोग, इसीलिए 1, 3, 9 एंड 27 AP में नहीं है, एपी में नहीं है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो सीरीज एपी में नहीं है
तो यह सीरीज एपी में नहीं, यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।